ये हमारा विटामिन चल रहा था, ठीक है। विटामिन आज हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 पे। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में चयापचय उपापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न मूलतः मूलकों को निष्क्रिय कर देते हैं। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रति उपापचयक ये यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ के ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग को सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कैल्सीफेरॉल होता है। अस्थि रुग्णता, नियोसिन, पेलाग्रा, चर्मगा, कोबालामीन, संघारित रक्तल्पता। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? किलोसिस। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है? बेरी। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हैं, तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है, जो थायमीन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? B2 कोड युक्त तेल, जबकि विटामिन B6 इसका प्रचुर स्रोत है धान, चोकर, राइस ब्रेन। विटामिन E है गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन K है अल्फाल्फा। कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन A एवं विटामिन D भी उपस्थित होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जी, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? मिर्च में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C किसमें पाया जाता है?
मिर्च में। विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम पाई जाती है। 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम, 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम एवं 100 मिलीग्राम मूली में वह 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होती है। तो इसमें हो जाएगा विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी से होने से स्कर्वी रोग डिजीज हो जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों सिट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी से होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे व ताज़े फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे व ताज़े फल। दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थित होता है। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। घी में वसा की प्रचुरता होती है। विटामिन सी खट्टे साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले आंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है? संतरा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा है संतरा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौ के। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौ के। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर
यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के। कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। विटामिन सी जल में विलय होता है। यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बढ़ने की बीमारी होती है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग धीरे बढ़ने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं। विटामिन के। रक्त का थक्का बढ़ने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12, विटामिन के। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12, विटामिन के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलय होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, ई के तथा B12 का संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित स्टोर्ड रहता है। विटामिन बी जो है विटामिन बी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन से। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, अतः विकल्प बी अभीष्ट उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे का कारण आर कहा गया है। मानव शरीर के अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सत्य है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि अभिकथन ए असत्य है जबकि कथन आर सत्य है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं
और इसीलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि अभी कथन ए असत्य है जबकि कथन आर सत्य है। विटामिन डी स्रोत है सूरज की किरणें का। विटामिन डी का स्रोत सूरज की किरणें सनरेज है। वास्तव में सूरज की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा स्किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिस नामक बीमारी हो जाती है। निम्न में से कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूरज की किरणें के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा स्किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वृक्क इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो चलिए, आज हमने 35 तक किया, बाकी का नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये हमारा पार्ट 2 था विटामिन्स का, ठीक है।